नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सिवान के बसंतपुर से है, जहां चोरों ने व्यवसायी के बंद मकान का ताला काटकर 1 करोड़ 10 लाख की चोरी कर ली है। चोरों ने 87 लाख रुपए कैश और 23 लाख की ज्वेलरी चुराई है। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के बर्मा खुर्द गांव की है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बंद मकान था, जिसका ताला काटकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी चोरों ने की है। कैश गया है कितना? 87 हाँ। करीब 33 लाख रुपए का ऑर्नामेंट्स था। अच्छा। तो करीब 1 करोड़ 10 लाख का चोरी हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है उस घर में जहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि बसंतपुर के बरवा खुर्द की एक घटना है, जहां बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया और यहां से लगभग 1 करोड़ 10 लाख की ठगी चोरी की गई है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल शुरू है। किशनगंज से आपको बड़ी खबर बताते हैं। ज्वेलरी कारखाने में छापेमारी की खबर मिल रही है। सोना चांदी की बरामदगी की आशंका जताई जा रही है। अमर पाटिल का ज्वेलरी कारखाना है। बंगाल DRI टीम और टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। BSF की इंटेलिजेंस टीम भी इसमें शामिल है। शहर के सोनार पट्टी रोड में छापेमारी की जा रही है। पहले भी अमर पाटिल के सहयोगी की ओर से सोना तस्करी का मामला सामने आया था, जिसे BSF जवानों ने जब्त किया था। तो बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, जहां छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। BSF की इंटेलिजेंस टीम भी इसमें शामिल है। सोनार पट्टी रोड में छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई काफी देर से चल रही है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट, कब तक ये कार्रवाई और चलेगी? जी, अब थोड़ी देर में कुछ रिजल्ट आना चाहिए। कार्रवाई लगातार चल रही है और BSF की इंटेलिजेंस टीम और DRI बंगाल की टीम और किशनगंज लोकल थाना से सपोर्ट लिया गया है। तीनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पाटिल की गिरफ्तारी हुई है। जो अशोक पाटिल नाम है, वो जो तस्कर है जिनका कारोबार पहले से चल रहा है, जिसको BSF पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। जी, तो आगे अभी क्या लग रहा है और कितना वक्त इसमें लग सकता है, और क्या अंदर खाने से कुछ जानकारी मिल पाई कि छापेमारी के दरमियान क्या कुछ बरामद हुआ है? जी, अभी जानकारी मिली है कि सोना और चांदी जो अवैध है वो तो बरामद हुआ है। क्वांटिटी कितना है इसकी पूरा नाप तोल करके जब कुछ सारे तरह से जांच हो जाएगी कि भाई इतना है, अवैध रूप से कितना रखा गया है, कुछ कारोबार चलता है, कुछ लीगल है, तो वो कितना है। चूंकि कारोबारी है, पुराना रह चुका है, पहले भी यहाँ कार्रवाई हुई है, इसको लेकर लोग निश्चिंत है कि यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है वो सटीक है और सही इंफॉर्मेशन के आधार पे हुआ है। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मधेपुरा से आपको खबर बताते हैं, जहां भर्राही थाना क्षेत्र के मरुवाहा हनुमान मंदिर से अष्टधातु की बजरंग बली की मूर्ति चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में इसका खुलासा भी कर दिया है। चोरी की मूर्ति और अन्य सामान के साथ 2 शातिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नशे के लिए गिरोह चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। चोरी की पवित्र मूर्ति को बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना में शामिल 2 शातिर अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। होने के तुरंत बाद टीम की गठित की गई। थानाध्यक्ष भराई और अन्य थाना के पदाधिकारी इसमें थे। मूर्ति चोरी की घटना प्रतीत होने के महज 24 घंटे के अंदर इस मूर्ति को बरामद कर लिया गया है। इस मूर्ति में संलिप्त 2 अभियुक्त अल्ताफ उर्फ कैफ एवं रोशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां सुबह भीषण सड़क हादसे के बाद से हालात बेकाबू हो गए। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के हेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान निंगा गांव निवासी हरदेव पासवान, प्रमोद पासवान और सुकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के देर से पहुंचने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा और तोड़फोड़ की। मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात है। हालात नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।
अच्छा 8 बजे कहाँ ड्यूटी करते? रेफेंडी तो क्या हुआ यहाँ, कैसे क्या हुआ? पास कर रहा था, रोड पर पार कर रहा था। हाँ। इसी में धक्का लगा। एक्सीडेंट। तीनों घायल है? हाँ, तीनों घायल है। कहाँ भर्ती है वो? गलोकल। तो आप लोग सड़क जाम किए हैं? हाँ, किस लिए? इसका समाधान होगा सर। और वो कार वाला मारा है? हाँ, कार वाला मारा। वो भी घायल है? उन लोग कहाँ है? उन लोग नहीं है। रिफाइनरी काम करने के लिए जा रहा है। रिफाइनरी में काम करता है? हाँ। क्या हुआ यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ। कौन गाड़ी मारा? चकवा गाड़ी है। तो अभी कैसन है वो तीनों? तीनों सीरियस है। सीरियस है? हाँ। तो आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं, क्या मांग है? इसको समाधान कुछ होगा ना? हाँ, समाधान क्या चाहिए? अब उसका गार्जियन बताएगा। ये बच्चे क्या नाम है उन लोग का? ये इधर हरदेव पासवान, हाँ, प्रमोद पासवान, हाँ। सुकेश कुमार। तीनों कौन है आपस में? और आपको छपरा से बताते हैं, जहां मांझी थाना क्षेत्र के मटियार स्थित एसबीआई के ग्राहक सेवा से लूट की खबर है। आज सुबह सीएसपी केंद्र खुलते ही बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। सीएसपी संचालक को हथियार का भय दिखाकर 1,86,000 रुपए और 2 मोबाइल लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने झाड़ी में एक मोबाइल फेंका हुआ बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के साथ दूसरे तकनीक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। बिहार में आज से हिजाब या फिर नकाब, हेलमेट, मफलर और मास्क पहनकर सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के निर्देश के अनुसार ज्वेलरी की दुकानें उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेंगी जिनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। बिहार हिजाब या फिर नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचाने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है। अशोक कुमार वर्मा ने कहा, सोना अब बेहद हाई वैल्यू कमोडिटी बन चुका है। वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,40,000 और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,50,000 रुपए है। उन्होंने कहा कि समस्या तब होती है जब लोग चेहरा छिपाकर दुकानें प्रवेश करते हैं। कई बार लोग फुल हेलमेट या घूंघट नकाब पहनकर 3-4 लोग के समूह में आते हैं और लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 रुपये 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफ़ी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं, और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी सुरक्षा करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों करा सकें, ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया है। बिहार में पहली बार उठाया जा रहा है, पूरे जिलों में एक साथ है, पूरे देश में। झांसी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और कई और प्रदेशों में भी हुआ है। वहीं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि ये निर्णय ज्वेलरी व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है और इसकी जानकारी पटना एसपी को भी दे दी गई है। ज्वेलर्स के ज्यादा ग्राहक महिला होती हैं, इसलिए उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए उनसे ही अनुरोध किया जाएगा। कल का था, उसमें बुर्का शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम लोगों ने बुर्का शब्द का कहीं कोई यूज नहीं किया है। हम लोगों ने एहतियातन
चूंकि ज्वेलरी अब हाई वैल्यू आइटम हो गया है और उसकी सुरक्षा, अपने दुकानदार के सुरक्षा के लिए, अपने जान माल की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये कहा है कि कोई भी आदमी, कस्टमर हमारी दुकान में पूरा फुल हेलमेट, मास्क या मफलर बांध के आता है और महिलाएं हिजाब लगा के आती हैं, तो हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि स्वयं अपने हाथ से वो अपना बुर्का या ये हिजाब या हेलमेट या मफलर हटा लें और फिर दुकान में आवें। हिजाब शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि महाराष्ट्र में देखा गया है कि एक दुकानदार के पास में 4 बुर्का पहने हुए अपराधी घुसे हैं और ज्वेलर्स को लूटा है और उनकी हत्या किया है। इसलिए एहतियातन ये किया गया है, इसलिए इसको गलत तरीके से न देखा जाए। वहीं फैसले को लेकर भागलपुर के स्वर्ण व्यवसाय और आम लोगों की अलग अलग राय है। एक तरफ जहां कुछ महिलाएं इसे अच्छा कदम बता रही हैं, उनका कहना है कि ये ठीक फैसला है, तो वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं नकाब जो लगा के आती हैं वो अपने नियम के अनुसार नकाब लगा रही हैं। से तो सही है। अब सबके अपना अपना नेचर के हिसाब से अब अपना अपना जाने, मेरे हिसाब से तो ठीक है। नकाब लगा के आना चाहिए दुकान में। कई महिलाएं सब विरोध भी करेंगी कि ऐसा फैसला नहीं। हाँ, हो सकता है कि कर सकती है, पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, थोड़ा तो अपराध कम हो जाए पहले से। पहले जो लोग नकाब लगा के आते थे, चेहरा ढक के, महिला हो या पुरुष, तो उनके लिए ठीक है, कोई दिक्कत भी इससे है? नहीं दिक्कत तो। अपराध जिस तरह से बढ़ रहा था उस पर रोक लगाने के लिए ये किया गया। जिसका मुंह झक्का ना बाहर रह जाए, अंदर नहीं आया। ऐसा नहीं है, जेंट्स का हम मान सकते हैं कि वो नकाब नहीं लगा के है, लेकिन लेडीज को हम लोग का ख्वाहिश नहीं कि हम इसे नकाब को खसका के देखें। वो उनकी अपनी मर्जी है, वो खुला है, चल लगा के। फैसला तो सही है, लेकिन नकाब जो पहन के आती है वो अपना नियम का पालन करती हैं, ठीक है, उससे तो कोई रूल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे वो अपना नियम का पालन करती हैं, ठीक। और दिक्कत हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, ठीक, लेकिन उनके लिए तो वो तो अपना रूल फॉलो करती है ना, अपना जैसे कि इस्लाम है, ठीक है, तो वो तो उनको तो नकाब पहनना है, ठीक, और बाकी जो रूल है हमको कोई मतलब हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एवं सोना फेडरेशन के इस निर्णय का गयाजी बलियन एसोसिएशन ने समर्थन किया है। दुकानदारों का कहना है कि इससे चोरी और लूट की घटनाओं पर नियंत्रण लगेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आज है जहां सोना खरीदने के लिए अब आपको नकाब या फिर हिजाब पहन कर या फिर घूंघट पहनकर सोना खरीदने के लिए इजाजत नहीं दिया जाएगा। अभी हम मौजूद हूँ गया के रमना रोड में, और रमना रोड में आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर आभूषण दुकान है, और यहाँ पर जो महिलाएं जो है या पुरुष जो है वो यहाँ पर सोना खरीदने के लिए आते हैं। क्योंकि ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन और सोना फेडरेशन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब दुकानों में जो नकाब पहन के आते हैं या फिर जो बुर्का पहन के आते हैं या फिर घूंघट पहन के आते हैं या फिर जो पुरुष जो है वो हेलमेट लगा के आते हैं, अब उसे सोना खरीदने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाएगा। तो कुछ महिलाएं हम उनसे भी बात करते हैं। जेवर खरीदने आया है। नहीं सही क्या गलत है, उसमें पहचान आदमी को नहीं होता है कि क्या करने आई है यहाँ पर या क्या नहीं करने आई है। हाँ, उससे क्या दिक्कत होता था पहले? मतलब चोरी वोरी जैसे कि मतलब कि चोर घुस जाते थे, समझ में नहीं आता था। नहीं, घूंघट पहन के नहीं आए। दिक्कत यही है कि अब कौन लुटेरा है कौन क्या है उसको तो पता ना है, और निकाब पहन के आए तो उसमें तो कोई मुंह ढकल है, कोई देख नहीं रहा है। अब निकाब के ऐसे हैं तो सबको 4 आदमी देख रहा है कि नहीं अच्छा आदमी है। और क्या इन लोग के हित में बढ़िया काम हुआ है ना, बहुत अच्छा काम हुआ है। इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से हमारे अध्यक्ष श्री अशोक कुमार वर्मा जी हैं, जिन्होंने यह पारित किया है कि आज से सभी दुकानों में जो भी लोग खरीदारी करने आएंगे, खासकर बुर्का पहन के आएंगे या नकाब पहन के आएंगे, वो दुकान में एंट्री के पहले उसे उतार कर आए। इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन और सोना फेडरेशन ने जो निर्णय लिया है वो गया के जो आभूषण व्यवसाय है उसे उन्होंने भी वो रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव। मकर संक्रांति पर आयोजित चूड़ा दही भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रण देने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी प्रमुख लोगों को चूड़ा दही भोज में शामिल होने का न्योता दे रहा हूं।
सीएम नीतीश कुमार सहित सभी नेताओं को आमंत्रण दे रहा हूं। तेज प्रताप यादव ने इस वक्त ऐसा कहा और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब विजय सिन्हा से मिलने के लिए उनके आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे। उन्होंने आमंत्रण भी उन्हें दिया है। चूड़ा दही भोज को लेकर आमंत्रण दिया गया है। ये सार्वजनिक है, सब लोग के लिए है। राजनीतिक लड़ाई अलग जगह है और अपनी व्यक्तिगत संबंध सबसे होते हैं। निमंत्रण देने के लिए आए और भी लोगों को हम लोग वहाँ पहुँचे, सबको देंगे, सबको सभी लोगों को। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा परिसीमन की मांग अब जोर शोर से उठाई जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत समिति के संगठन एक मंच पर आकर परिसीमन की मांग कर रहे हैं और बिना परिसीमन चुनाव किसी भी हालत में नहीं करने की मांग कर रहे हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा परिसीमन हर हाल में जरूरी है। वहीं पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष ने भी कहा कि परिसीमन सरकार को करना होगा। इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार चाह रही है कि संविधान और नियमावली को ताक पर रख के मन मर्जी अनुसार हम चुनाव करा दें, आरक्षण रोस्टर का निर्धारण कर दें। 1991 में जनगणना हुआ था, 2001 में परिसीमन हुआ और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का चुनाव वर्ष 2006 से हुआ और अब तक संचालित है। और नए सिरे से अभी हवाई बातें आ रही है कि आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करके और हम लोग चुनाव कराएंगे। किस आधार पर आरक्षण रोस्टर का आप निर्धारण करेंगे? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में संविधानिक व्यवस्था है 1993 और 94 में 24 अप्रैल 1994 में स्पष्ट निहित है और संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि तीसरी सरकार, अब हम तीसरी सरकार है और तीसरी सरकार का निर्वाचन 5 वर्षों पर होगा और 10 वर्षों पर जनगणना के बाद परिसीमन कराया जाएगा। सभी राज्य के, देश के सभी राज्यों में परिसीमन 10 वर्ष नहीं 15 वर्षों पर कराया जा रहा है, लेकिन बिहार में अभी तक 1991 की जनगणना के आधार पर 2001 में प्रथम परिसीमन हुआ और आज तक 2025 हो गया। 25 वर्षों में परिसीमन नहीं कराया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सूचना भवन में आज योजना और विकास विभाग की प्रेस वार्ता बुलाई गई। योजना और विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि डेटा इकट्ठा करने पर विभाग सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। योजनाओं को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करना सबसे जरूरी है। मंत्री ने सभी आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस बार एम्फेसिस डाल रहे हैं आंकड़े के इकट्ठे करने पर, डाटा संरक्षण पर और डेवलपमेंट में। आज के युग में डाटा का कलेक्शन, उसका फिर से निर्धारण करना और विभिन्न विभागों को सर्कुलेट करना कि उसके आधार पर राज्य के विकास की योजनाओं को, प्रगति को आगे बढ़ावे, ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है योजना विभाग, विकास विभाग का। पीएचडी विभाग में आज 104 नवनियुक्त अभियंताओं की पोस्टिंग दी गई। इस मौके पर विभाग के मंत्री संजय सिंह ने कहा कि न्यू ज्वाइनिंग में 35% आरक्षण का ख्याल रखा गया है। 35% से ज्यादा महिला अभियंताओं ने ज्वाइनिंग की है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। तरफ से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 104 नवनियुक्त अभियंताओं को पोस्टिंग दी गई। विभागीय मंत्री ने उन लोगों को दिशा निर्देश भी दिया है। आज पीएचडी विभाग की तरफ से तमाम अभियंताओं को दिशा निर्देश आपने दिया। देखिए, 104 नवनियुक्त जो हमारे सहायक अभियंता का आज जो कार्यशाला रखा गया था, उस कार्यशाला के द्वारा यही बताने का काम किया गया है कि आने वाले समय में जब आप अपने पदभार को ग्रहण करते हैं तो कैसे एक बेहतर आप अपनी व्यक्तित्व को निखार देते हैं, कैसे लोगों से तालमेल करते हैं, कैसे आपके पास कोई कंप्लेन आता है उस कार्य को कैसे आप सफल करते हैं, कैसे आप अच्छे ढंग से अपने व्यवहार, कुशल व्यवहार से कैसे लोगों का समाधान करते हैं। इसके लिए इस कार्यशाला को रखा गया था और हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारी इनको प्रशिक्षित करने का काम किए हैं, लोगों को बताने का काम किए कि आप लोगों को बेहतर काम कैसे करना है। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और जो उन्होंने जो 35% महिलाओं का आरक्षण की बात कही है, आपके कैमरे गवाह होंगे कि 35% 104 में देखेंगे कि 35 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोगों ने सहायक अभियंताओं को आज उन्मुखी कार्यक्रम में सहयोग दिया है।
अगली खबर आपको भोजपुर से बताते हैं, जहां बिहार सरकार गठन के बाद कृषि मंत्री रामकृपाल यादव एक्शन में दिखे। मंत्री ने यहां पर सकड़ी और कायम नगर की खाद बीज दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टॉक और वितरण का जायजा लिया। किसानों ने समय पर खाद नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और शोकॉज करने का निर्देश दिया है। खाद दुकान में पहुंच गए कृषि मंत्री और यहां पर हड़कंप मच गया। अचानक पहुंच गया, मैं देखूं कि किसानों को सहूलियत मिल रहा है कि नहीं, खाद उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 2 नंबर का खाद तो नहीं बेच रहा है। तो मैं आया हूँ जानकारी लेने के लिए और हमने सब लोगों को कहा कुछ कमियां हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आपने दिया? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं नजर आ रहा है। नजर आएगा तो कार्रवाई हो जाती है अभी तुरंत। और ये लगातार ये काम मैं करूँगा और अपने अधिकारियों को भी मैंने कहा है, जो भी अधिकारी हैं केवल दफ्तर में नहीं बैठिए, जिला के स्तर पर तो जो अधिकारी हैं तो काम करेंगे ही, मुख्यालय से भी लोग जाएंगे।